हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केटिंग एंड अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी बिजनेस हो जाए, आप कोई भी बिजनेस मान लो, कोई भी बिजनेस हो जाए या आपके पर्सनल लाइफ हो जाए या कोई भी नेवी हो जाए, आर्मी हो जाए, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको ईच एंड एवरी स्टेज में स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो या आप खुद के बिजनेस कर रहे हो या अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो स्वॉट एनालिसिस आपको जानना ज़रूरी है और आपको करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी क्या बोला? कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, अगर आप खुद को भी ग्रो करना चाहते हो, स्वॉट एनालिसिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस को दो फैक्टर में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर से क्या समझ में आ रहा है? हमारा कंपनी का इंटरनल मैटर या खुद का इंटरनल मैटर। एंड एक्सटर्नल क्या है? बाहर का मैटर। तो इंटरनल में क्या आता है? एस एंड डब्ल्यू। एस का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वीकनेस। एंड एक्सटर्नल में क्या है? बाहर का क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आता है? बाहर से आता है। थ्रेट कहाँ से आता है? बाहर से आता है। हम लोग खुद को कैसे एनालाइज करते हैं? हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो कोई भी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या होगा? एस फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? आप कोई बिजनेस हो, सोचो आपके पास कोई बिजनेस है। जो लोग बिजनेसमैन है नोट डाउन कीजिए। अगर आप सच में आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है? आप किस चीज में लोगों से बेहतर हो? व्हाई पीपल विल बाई फॉर यू? क्यों? आपका स्ट्रेंथ क्या है? नोट डाउन कीजिए। ये है आपका पहला स्ट्रेंथ। दूसरा चीज क्या हो सकता है? आपका यूएसपी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? उसके बाद आपके पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको सबसे बेहतर बनाता है, या आपके पास कोई अलग मशीन है जो बाकी के पास नहीं है, जिससे आप कम टाइम में बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, उसलिए आप कम रेट में मार्केट में बेच सकते हो। आपकी यूनिक चीज़ क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्लरी का मैं मान लेता हूँ। बिस्लरी क्या दिखाता है? उसका यूनिकनेस क्या है? क्योंकि बाकी लोग भी पानी बेच रहा है। बिस्लरी का प्रोडक्शन लाइन बहुत मस्त है और उसका ब्रांडिंग, उसका मिनरल वाटर, उसका स्ट्रेंथ है। केएफसी का क्या है? उसका रेसिपी यूनिक है। कोको कोला का क्या है? उसका रेसिपी यूनिक है जो किसी को पता नहीं, उसका रेसिपी पेटेंट है। तो ये उन लोगों का हो गया स्ट्रेंथ। आप कुछ भी करो, मेरे को तो कॉपी नहीं कर सकते। ये है स्ट्रेंथ कोई भी कंपनी का। तो आप बोलो आपके कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? दूसरा चीज आता है वीकनेस। वीकनेस क्या है? आपके कंपनी का कमजोरी पॉइंट क्या है? आपके कंपनी में कमजोरी पॉइंट क्या है जो बाकी का है आपको नहीं है, जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा? क्या है बाकी के पास, क्या है जो आपके पास नहीं है? नया स्टार्टअप खोलने वाले हो, आपका वीकनेस क्या है? पैसा का कमी है जो बाकी के पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि ये वीकनेस आपके पास से चले जाए। बिजनेस कर रहे हो, आपके पास में भी मशीन का कमी है। जैसे किसी के पास अच्छा मशीन और जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हो, इसीलिए उसके पास ज्यादा बिजनेस है। आपके पास क्या है? मशीन ज्यादा नहीं है, कम प्रोडक्शन करते हो, ये आपका वीकनेस है। तो इसमें आप क्या करोगे? अच्छा मशीन लाओगे, जो पैसा जमा रहे हो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे? नया मशीन खरीदोगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरनल फैक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा। कंपनी में, किसी किसी कंपनी में क्या होता है, लोग कम है, नया कंपनी है, तो ये भी आपका वीकनेस है। तो सोचना पड़ेगा मैं कम लोगों से अच्छा काम कैसे कराऊं या नया लोग कैसे हायर करूं। कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, गंदे लोग हायर कर लेता है, वो उस कंपनी का वीकनेस बन जाता है। ठीक है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप इंसान हो, खुद को कैसे डेली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से एनालाइज करोगे? अगर आपको मार्केट में सक्सेस चाहिए तो सोचो, डेली सोचो आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। उस वीकनेस को हटाओ एंड स्ट्रेंथ में फोकस करो, तब भी तुम मार्केट में आगे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी कल अगर बैटल में जाएगा, सबसे पहले क्या एनालिसिस करेगा? अगर चाइना के साथ मान लीजिए युद्ध हो गया, इंडियन आर्मी क्या करेगा? सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ देखेगा, हम लोग चाइना से कैसे बेहतर है, किस किस पॉइंट में बेहतर है। एंड दूसरा चीज, चाइना हमसे कैसे बेहतर है, वो बन जाता है इंडियन आर्मी का वीकनेस। आई होप ये पूरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें चेक करना पड़ेगा, जो कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी क्या है? नाम सुन के पता चल रहा है मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है। सबसे पहले आप बिजनेस में बैठ के आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ एनालाइज कर लिए, वीकनेस एनालाइज कर लिए। अब आपको मार्केट में रिसर्च करके क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आप तो खत्म। एग्जाम्पल, नोकिया इतना बड़ा ब्रांड, मोबाइल में ऑल इन वन था, उसको अपने स्ट्रेंथ में घमंड था, कभी वीकनेसेस को देखा ही नहीं है। मार्केट में जब एंड्रॉयड का अपॉर्चुनिटी आया, नोकिया क्या बोला? नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मेरे को अपने स्ट्रेंथ में पूरा भरोसा है। इसीलिए नोकिया और उठ नहीं पाया। कोडैक कैमरा के बारे में हम लोग बचपन में सब देखे हैं, रील वाला कैमरा। मार्केट में डिजिटल कैमरा आया, बट कोडैक क्या किया? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा ही बेस्ट है, रील वाला ही बेस्ट है। क्या हुआ? कोडैक भी गिर गया। इसीलिए अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का सिचुएशन सोचिए। जब कोविड इंडिया में एंटर किया, जितना भी कपड़े वाले दुकान था, क्या किया? अपना कपड़ा सिलना बंद कर दिया। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के क्या किया? मास्क बनाना शुरू कर दिया, फेस मास्क बनाना शुरू कर दिया। वो है अपॉर्चुनिटी को पकड़ना सही टाइम में। समझ में आया? लास्ट में आता है थ्रेट क्या है? कि कोई भी चीज जो आपके लिए थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला का हमेशा थ्रेट क्या कौन बना रहता है? कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी जो मार्केट में आके आपका जगह ले सकता है, वो है थ्रेट। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस आपको मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल टेलीकॉम मार्केट चल रहा था, कितने सारे कंपटीटर थे, सब एक दूसरे का थ्रेट थे, बट सब एनालाइज करके चला रहे थे बिजनेस। सबसे बड़ा थ्रेट को कोई एनालिसिस नहीं किया, जो है रिलायंस जियो। ऐसा थ्रेट बन के आया कि सारे बिजनेस को तहस नहस कर दिया। एयरसेल, एक जमाने में मैं खुद कितना यूज किया, आप सोचिए। एयरसेल कहा गया? है ही नहीं। टाटा डोकोमो कहा गया? है ही नहीं। ये है थ्रेट, जो एक्सटर्नल फैक्टर आके आपके कंपनी को इफेक्ट कर सकता है, वो है थ्रेट। तो बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले नजर रखना पड़ेगा आपके वीकनेस पे, एंड थ्रेट में, एंड अपॉर्चुनिटी में। थ्रेट को अगर आप कंट्रोल करके चल पाएंगे और उसको ओवरकम कर पाएंगे, तो ही आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, आपके लाइफ में हो या आप कहीं भी हो, कोई भी बिजनेस में हो। ठीक है, आई होप ये स्वॉट एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एस फॉर क्या है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर क्या है वीकनेस, जो आपका क्या है इंटरनल फैक्टर। आप खुद हो जाइए, या कोई कंपनी हो जाइए, या कोई भी इंडियन आर्मी हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, वो है आपका इंटरनल फैक्टर, जो आपको पहले खुद का एनालाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट में चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, जो मैं ग्रैब कर सकता हूं। उसके बाद क्या एनालाइज करना पड़ेगा? हमारा थ्रेट क्या है, जो हमें आपके इफेक्ट कर सकता है। उसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ताकि आप आपके बिजनेस को और इफेक्टिवली ग्रो कर पाए। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा प्रॉपरली समझा दिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी हम लोग मार्केटिस नाम के पेज बना के लिंक्डइन में आए हैं, तो प्लीज नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।